तो अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहे हैं, देखते हैं चौथा क्या कहता है कि अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। ठीक है, एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो यानी कि हर महीने का अलग अलग चार्ज करता है, किसी का 250 है, किसी का 300 है, जीबी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये एक स्कीम निकाला है 600 रुपये का रिचार्ज का। ठीक है, द दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। ठीक है, यानी कि रिचार्ज कराने के बाद हर दिन 15 रुपये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 15 रुपये कट रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस को आपको bx लिखना है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे एक्सप्लेन व्हाई इट इज द लीनियर डिके। और आपको पूछा है कि ये लीनियर डिके क्यों है, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन में क्या है, जो रिमेनिंग बैलेंस है, देखिए अभी हमारे पास जो रिचार्ज है 600 का है, 600 का रिचार्ज है, और हर दिन कितना पैसे कट रहा है, 15 कट रहा है। हर दिन कितना पैसे कट रहा है, तो 15 रुपये कट रहा है। ठीक है, किस डे में, तो हमारे यहाँ पे डेट के लिए हमें यहाँ पे एक्स लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब जो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस किसका बचा हुआ है, तो रिमेनिंग बैलेंस है, तो रिमेनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, बी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप का इक्वेशन है कि bx क्या हो जाएगा, 600 माइनस 15x। ठीक है, x जो आपका है नंबर ऑफ डे, यानी कि नंबर ऑफ डे डिनोट करता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ लीनियर डीके, आपको लीनियर डीके क्यों है ये बताना है। ठीक है, लीनियर डीके बताना है, लीनियर डीके क्यों है, तो आप बताओगे, क्या बताना है इसमें, बिकॉज it is decrease a fixed amount of recharge every day। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि लीनियर डीके में रीजन क्यों क्या देने कि बिकॉज इट इज डिक्रीज अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिचार्ज। ठीक है, अमाउंट डिक्रीज हो रहा है रिचार्ज का हर दिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है कि कितने दिन बाद ये रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो आइए हम करते हैं। देखिए हमारे पास बी एक्स का यानी कि फॉर्मूला दिया हुआ था कि बी एक्स क्या है, ये 600 माइनस 15x। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला यानी कि इक्वेशन है, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15x इक्वल टू 600, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 600 अपॉन में 15, और 15 चौका 60, तो x का मान कितना आ गया 40। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 14 डेज के बाद ये बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे 28 दिन में खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है 40 दिन में बैलेंस इसका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 40 दिन के बाद दोबारा इसको रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 डेज। ठीक है, 10 दिन का हमें एक चार्ट बनाना है, एंड हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद टाइम, तो आपको बैलेंस रिड्यूस कैसे होगा वो दिखाना है। मान लीजिए हमने आज का रिचार्ज करवाया है, तो आज एक पहला दिन तो हुआ नहीं ना, तो यानी कि 0 दिन में है। ठीक है, तो हमने रिचार्ज अभी कितना करवाया है, 600 का करवाया है, तो 600 आज का आज ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अगर हम कल की बात करेंगे तो कल 15 रुपये माइनस हो जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे ईच एवरी डे 15 रुपीज ईच एवरी डे रिड्यूज होगा, तो 600 में 1500 रुपये डिक्रीज कर दीजिए, तो 600 में से 15 रुपये डिक्रीज करिएगा तो कितना हो जाएगा 585। ठीक है, और इसमें 15 रुपये और डिक्रीज होगा, तो 15 रुपये और डिक्रीज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 570। इसी तरीके से करते जाइए, तो ये आपका हो जाएगा 565, नहीं ये आपका कितना हो जाएगा, अब 15 इसमें हम डिक्रीज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 5। ठीक है, इसमें 15 डिक्रीज करिएगा तो कितना आ जाएगा 555, इसमें डिक्रीज करिएगा तो कितना आ जाएगा 540, इसमें डिक्रीज करिएगा तो कितना आ जाएगा 525, इसमें डिक्रीज करिएगा तो 510, इसमें डिक्रीज करिएगा तो कितना आ जाएगा 495,
इसमें डिक्रीज करिएगा 15 तो कितना आ जाएगा 480, हाँ 480, और इसमें डिक्रीज करिएगा तो आ जाएगा आपका 480 में से 80 में से 15 गया तो कितना बचेगा 70 65, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 450। तो आप देखेंगे कि 10 दिन में आपका कितना 450 रुपये खत्म हो जाएगा, और इसी तरीके से 40 दिन में आपका पूरा का पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा एक्सरसाइज सेट 2.4 का हमने पूरा क्वेश्चन फिनिश कर लिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। आई होप आपको अच्छे से समझ में और इजी के साथ डेफिनेशन के साथ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लाइक कीजिए। धन्यवाद।